अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीच थेरेपी। आज मैं जो वीडियो आपके पास लेके आई हूँ उसमें मैं आपको जो लेसन देने वाली हूँ मीन के आज का लेसन अब्दुल्ला का जो है वो फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री मीन इस तरह से हमने रजिस्टर के एक पेज पे हमने फैमिली ट्री बना लेना है। इस तरह से फैमिली ट्री लिखेंगे और इसमें हम सबकी जो भी हमारे घर में अफराद रहते हैं, चाहे दादा दादी पापा मामा बहन भाइयों के जो नाम हैं वो सब की तस्वीरें हमने इस पेज पे चिपका लेनी है और ये हमारे पास फैमिली ट्री बन जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे को अपने घर वालों को पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने उनके साथ नीचे बाबा मामा बेबी और अब्दुल्ला इस तरह से फैमिली ट्री बना है। सबकी तस्वीरें चिपका लेनी है और साथ में हमने उनको बच्चे को सिखाना है कि बाबा कौन से हैं, उससे पूछना है कि बाबा कौन से हैं, बाबा बताएंगे। पहले हम ये काम करेंगे कि हमें उसको पहचान करवानी है अफराद की, उसके बाद हम उसके मुंह से बुलवाएंगे वो अल्फाज। तो चलिए आइए प्रैक्टिस आपको दिखा देती हूँ कि अब्दुल्ला ने किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की है। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल्ला, गुड बॉय। चलें अभी यहाँ से बताएं बाबा। बाबा कहाँ है? बाबा 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 कहाँ है? बाबा 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 ये कौन है? बाबा ये कौन है? बाबा बाबा। इस तरह से बिल्कुल क्लियर हमने बात करनी है, बिल्कुल इस तरह तेज़ तेज़ नहीं बोलना। हर वर्ड को हमने हर हरफ को अलग अलग से बोलना है। बाबा बाबा बाबा। ये मम्मा अम्मा अम्मा अम्मा। इसी तरह से सब करेंगे। जब भी मीम वाला लफ्ज़ बुलवाएंगे तो इस तरह अपने होंठों को बंद करवाएंगे जिस तरह से अब्दुल्ला कर रहा है। अम्मा अम्मा। गुड। अब्दुल्ला 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 कौन है? ये अब्दुल्ला। गुड। बेबी बेबी कहाँ है? बेबी 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 कहाँ है? बेबी 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 कहाँ है? कहाँ? यहाँ बताओ। बेबी बेबी, हाँ ये अब्दुल्ला। बेबी 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 ये बेबी। ओके स्ट्रेट। बेबी अब्दुल्ला अब्दुल्ला बाबा बाबा बाबा। गुड। अम्मा अम्मा कहाँ है? अम्मा। गुड। अब्दुल्ला 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 कहाँ है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। गुड। बेबी बेबी बेबी। गुड। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने प्रैक्टिस करवानी है। ये इतनी आसानी से प्रैक्टिस नहीं हुई है, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बार बार करवाया है, एक काम को बार बार करवाया है। जितनी आप प्रैक्टिस करवा लेंगे समझे कि आप उतने ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने इसको पहचान कैसे करवानी है फैमिली मेम्बर्स की। तो इसी का एक और पार्ट भी मैं आपको रिकॉग्निशन का बता देती हूँ। एक पार्ट ये हो गया इस क्लास का और एक और है। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये यहाँ पे एक और पार्ट है, रिकॉग्निशन ऑफ साउंड। अब इसका क्या मतलब है? रिकॉग्निशन ऑफ साउंड ये आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। इसका मतलब है कि तो रिकॉग्निशन ऑफ साउंड का मतलब है कि हमने बच्चे को आवाज़ की पहचान करवानी है। एक तो अफराद की पहचान हमने करवा ली है, अब हमने आवाज़ की पहचान करवानी है कि आवाज़ किस चीज़ की आई है और कहाँ से आई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी मैं देखती हूँ
आवाज आई, किसकी? किचन से आवाज आई है, किचन से। अब्दुल्ला किचन की तरफ इशारा कर रहा है कि किचन की तरफ से आवाज आई है, सही है। तो अगर कुकर की सीटी बजेगी तब भी इसको आवाज का पता होना चाहिए कि हमारे किचन में कुकर की सीटी बजी है और वो आवाज आई है। तो अगर कोई भी किस चीज की आवाज आई आवाज? ओके, इस तरह से अभी किसी ने नॉक किया है और इसको पता चल जाना चाहिए कि हमारे दरवाजे पे कोई आया है, किसी ने नॉक किया है। तो इस तरह की मजीद आपने घर में एक्टिविटीज करनी है, मतलब कि कोई भी आवाज आप इसको पहचान करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर एक चीज बताई जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी है। तो इसी तरह डिफरेंट साउंड्स आपने बच्चे को सिखाने हैं। अब्दुल्ला आवाज आई किसी चीज की? ओके, तो इसी तरह हमने हर चीज पे प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी जो भी आपको समझ में आएगा आपने उसको बजाना है ताकि बच्चा उसकी तरफ माइल हो और देखे कि आवाज किस चीज की आई है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आई तो आपने वो चीज दिखानी है कि ये हमने बजाया था जो आवाज आई थी। तो एक दफा प्रैक्टिस सामने से करवानी है, एक दफा प्रैक्टिस छुप के करवानी है। मतलब कि ये है, इसको सुनाई दे रहा है इस डिवाइस की वजह से। ये इम्प्लांटेड बच्चा है तो इनको सुनाई तो दे रहा है। तो हमने सिर्फ सामने से काम नहीं करवाना, सामने से तो वो हमें देख के समझ जाते हैं कि ये हमें क्या कह रहे हैं। तो हमने छुप के भी साथ में काम करवाना है ताकि ये आवाजों को पहचाने। आवाजों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इनको अपने सामने से काम करवाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर हमें इनको ये सर्जरीज करवाने का क्या फायदा हुआ अगर हमने इशारों से ही सब कुछ करवाना है। तो लिहाजा अवॉइड करना है, इशारों से अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि पीछे से काम करवाया जाए। मतलब कि आवाज दें तो भी पीछे से आवाज दें कि बच्चे को आवाज की समझ आए कि भाई किसी ने बुलाया है तो क्या बोला। अगर अभी आज उसको समझ नहीं भी आ रही तो कल परसों साल 2 साल बाद तो समझ ही जाएगा कि ये वाली आवाज आती है तो ये काम किया जाता है। तो बस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मजीद मोटिवेशन मिले काम करने की। और आप भी अगर अपने बच्चे को मेरे साथ क्लास वाइज लेके चलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप भी स्टार्ट कर लें अपने बच्चे को स्पीच देना। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है, उसको सुनने की प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी आप नोट करें कि वो सिंगल वर्ड बोलना स्टार्ट हुआ है। अगर आप में से किसी का बच्चा सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा है 1 साल का होने के बाद, तो आप स्पीच स्टार्ट कर दें घर पे या सिंपल सी एक्टिविटीज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।